हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर स्पेशल क्लास 5 बजे 5 मिनट 5 क्वेश्चन 5 बड़े एग्जाम्स के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हर्षचरिता। तो इससे रिलेटेड जो जो बातें हैं देख लेते हैं। सबसे पहले ये क्या है, एक नोवेल है, एक बुक है। किसके ऊपर है? ये जो हमारे किंग थे हर्षवर्धना, हर्षवर्धना जो किंग थे, ठीक है, ये कहाँ के रूलर थे? ये थे रूलर कन्नौज के। इन्होंने अपना जो राज्य है वो संभाला था जब इनके भाई की डेथ हो गई थी। इनका भाई राज्यवर्धना, उनकी जब डेथ हो गई थी उसके बाद जो है इन्होंने राज्य संभाला था। तो किसने लिखी हर्षचरिता? तो हर्षवर्धना के टाइम पे कोर्ट पोएट थे जिनका नाम क्या था? बाणभट्ट। क्या नाम था? बाणभट्ट। ठीक है, ये बात है 7th सेंचुरी BC की। बाणभट्ट ने क्या था? हर्षचरिता लिखी थी। उसके बाद जब बाणभट्ट की डेथ हुई उस टाइम पे ये एक नोवेल लिख रहे थे, वो भी हमें पता होना चाहिए। उसका नाम क्या है? कादम्बरी। कादम्बरी नोवेल ये लिख रहे थे। ये एक रोमांटिक नोवेल था। कैसा था? रोमांटिक नोवेल। इसे ये पूरा नहीं कर पाए, उससे पहले इनकी डेथ हो गई। तो इसको पूरा किया था इनके बेटे ने, जिसका नाम क्या था? भूषण भट्ट। क्या नाम था? भूषण भट्ट। इनके बेटे थे सन, जिन्होंने इसको पूरा किया था। नेक्स्ट है कि थिन गैसियस एनवलप ऑफ मून। जो मून का एक थिन, बहुत कम एयर वाला जो एनवलप है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसका नाम क्या है? लूनर एग्जोस्फेयर। क्या कहते हैं उसे? लूनर एग्जोस्फेयर। आपको पता है कि एक टाइम था, उस टाइम तक क्या है, साइंटिस्ट और ज्योग्राफर ये मानते थे कि मून के पास एटमॉस्फेयर बिल्कुल नहीं है। लेकिन जो पहले साइंटिस्ट कहो या ज्योग्राफर जिन्होंने इसका विरोध किया था कि नहीं ऐसा नहीं है, उनका नाम क्या था? रोजर जोसेफ बोस्कोविच। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। क्या नाम था? रोजर जोसेफ बोस्कोविच, जिन्होंने कहा था कि नहीं, मून के पास भी क्या है? एटमॉस्फेयर है। नेक्स्ट आ जाता है मेजर कंपोनेंट ऑफ ओलंपिक गोल्ड मेडल। आपको पता है ओलंपिक गेम्स में गोल्ड मेडल मिलता है, तो उसका मेजर कंपोनेंट क्या है? आपको लग रहा होगा गोल्ड मेडल है तो गोल्ड, नहीं, गलत है ये। अगर ऐसा होता तो ये क्वेश्चन नहीं बनता। चलो इसकी कंपोजिशन जान लेते हैं। तो गोल्ड मेडल जो ओलंपिक में मिलता है ये बना होता है 92.5% सिल्वर से, हाँ, और इसके ऊपर 6 ग्राम की क्या होती है? गोल्ड प्लेटिंग की जाती है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? मैक्सिमम क्या है इसके अंदर? सिल्वर। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? सिल्वर। ठीक है। नेक्स्ट है ज़ीरोप्थेल्मिया जो डिजीज है उसके ऊपर। तो ये सबसे पहले डिजीज क्या है? ज़ीरोप्थेल्मिया डिजीज एक आई डिजीज है जो आंखों में होती है, और ये क्या है? एक ड्राइनेस डिजीज है। मतलब आंखें हमारी ड्राई होती हैं और इतनी ड्राइनेस हो जाती है कि आप रोना चाहोगे तो आंसू तक नहीं आते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? एक आई डिजीज है, ठीक है, जिसके अंदर आंसू तक भी नहीं आते, नो टीयर। दूसरा, ये किसकी कमी से होती है? तो ये होती है लैक ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से होती है। उसके बाद विटामिन ए की कमी से एक और इम्पॉर्टेंट डिजीज होती है जो आपको पता होना चाहिए, वो क्या है? नाइट ब्लाइंडनेस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है राजा रानी टेम्पल, बिराजा टेम्पल, समलेश्वरी टेम्पल, ये सब कहाँ है? तो ये सारे टेम्पल जिस स्टेट में है वो कौन सी है? ओडिशा। ओडिशा के अंदर बहुत ही फेमस बड़े बड़े जो है टेम्पल हैं। कौन कौन से मैं आपको सबके बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे कौन कौन से टेम्पल हैं और मेन जो हमें पता होना चाहिए, पहला है जगन्नाथपुरी टेम्पल, माँ तारा तारिणी टेम्पल, लिंगाराज टेम्पल, सन टेम्पल, ठीक है। और भी बहुत सारे टेम्पल हैं जैसे गुंडीचा टेम्पल, बृहदेश्वरा टेम्पल, ये सब टेम्पल हैं यहाँ पे जो आपको पता होना चाहिए। तो आज हमने कवर किए 5 इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चन। अगर आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस सीरीज को फॉलो करते रहिए ताकि आपको जल्द से जल्द गवर्नमेंट जॉब मिले। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।